नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको रामायण से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाओगे। रामायण हमारे देश की शान है। हर एक किरदार, हर एक कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस एक्साइटिंग जर्नी पर और जानिए रामायण के कुछ अनसुने सीक्रेट्स। दोस्तों, हनुमान जी की ताकत के बारे में तो आपने रामायण में खूब सुना होगा। उनकी शक्ति और पराक्रम की कहानियां अनगिनत हैं और हर कहानी में एक नया चमत्कार छुपा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में हनुमान जी ने सूरज को एक फल समझकर निगल लिया था? जी हां, एक दिन जब हनुमान जी छोटे थे, उन्होंने चमकते हुए सूरज को देखा और उसे एक स्वादिष्ट फल समझ लिया। सूरज के अंदर चले जाने से पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। चारों ओर घना अंधकार फैल गया और सभी जीव जंतु भयभीत हो गए। सभी देवता डर गए और हनुमान जी से सूरज को वापस करने की विनती करने लगे। देवताओं ने हनुमान जी की शक्ति को समझा और उनसे प्रार्थना की कि वे सूरज को छोड़ दें ताकि दुनिया में फिर से रोशनी आ सके। तब हनुमान जी ने सूरज को छोड़ दिया और दुनिया में फिर से उजाला हो गया। सूरज के वापस आने से सभी देवता और जीव जंतु खुश हो गए और हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने लगे। हम सभी जानते हैं कि सीता माता भगवान राम की पत्नी थीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीता जी का असली नाम वेदवती था? वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थीं। रावण ने उनका अपमान किया तो उन्होंने रावण को श्राप दे दिया और कहा कि वो रावण के ही मौत का कारण बनेंगी। आगे चलकर वेदवती ने ही सीता के रूप में जन्म लिया और रावण का नाश किया। दोस्तों, रामायण जैसी महान कहानी को लिखने वाले थे महर्षि वाल्मीकि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान ग्रंथ को सबसे पहले किसने सुना था? कहते हैं कि जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखना खत्म किया तो उन्होंने इसे सबसे पहले नारद मुनि को सुनाया। नारद मुनि वाल्मीकि जी की रचना सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने इसकी बहुत तारीफ की। दोस्तों, रामायण में लंका का वर्णन सुनकर तो आप सोचते ही होंगे कि कितनी सुंदर और शानदार रही होगी रावण की यह सोने की नगरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अमेजिंग सिटी को रावण ने नहीं बल्कि उसके भाई कुबेर ने बनवाया था? कुबेर धन के देवता थे और उनकी ये नगरी सोने की बनी हुई थी। रावण ने धोखे से अपने भाई कुबेर को हराकर लंका पर कब्जा कर लिया था। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन रामायण में ही लिखा है कि भगवान राम के जन्म से पहले ही रामायण लिखी जा चुकी थी। कहते हैं कि जब भगवान राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम गए तो उन्होंने वहां पहले से लिखी हुई रामायण देखी। राम ने वाल्मीकि जी से पूछा कि यह ग्रंथ किसने लिखा है। तब वाल्मीकि जी ने बताया कि यह तो पहले से ही लिखा हुआ है। दोस्तों, आपने हनुमान जी की चतुराई और ज्ञान के किस्से तो खूब सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को रामायण की कहानी पहले से ही पता थी? जी हां, हनुमान जी महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे और उन्होंने वाल्मीकि जी से ही रामायण की कहानी सुनी थी। कहते हैं कि जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने लंका गए तो उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें क्या करना है। रामायण में एक छोटे से कौवे की भी कहानी है जो बहुत ही प्रेरणादायक है और हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सबको गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। कहानी कुछ ऐसी है। एक बार भगवान राम जंगल में घूम रहे थे। वह अपने वनवास के दौरान दंडकारण्य वन में थे, जहां उन्होंने कई अद्भुत और रहस्यमयी घटनाओं का सामना किया। तभी एक कौवा काकभूषुंडी नाम का उनके पास आया और बोला कि वो भगवान राम की बचपन की कहानियां सुनाना चाहता है। काकभूषुंडी एक बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान पक्षी था, जिसने भगवान राम के जीवन के कई पहलुओं को देखा और समझा था। राम जी ने उसे कहानियां सुनाने की इजाजत दे दी। काकभूषुंडी ने भगवान राम के बचपन की कहानियां इतनी रोचक और प्रभावशाली ढंग से सुनाई कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। काकभूषुंडी ने राम जी की बचपन की कहानियां इतनी अच्छी तरह से सुनाई कि गरुड़ देव भी सुनकर हैरान रह गए। गरुड़ देव, जो स्वयं एक महान योद्धा और भगवान विष्णु के वाहन थे, उन्होंने भी काकाभूषुंडी की कहानियों से बहुत कुछ सीखा और प्रेरित हुए। इस प्रकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, चाहे वह एक छोटे से कौवे से ही क्यों न हो।
रावण को तो हम सब एक बुरा और अत्याचारी राजा मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान भी था? जी हां, रावण वेदों का बहुत बड़ा झांता था। कहते हैं कि उसने खुद भगवान शिव की तपस्या करके उनसे बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की थीं। रावण एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक अच्छा राजनीतिज्ञ और संगीतज्ञ भी था, लेकिन अपने अहंकार के कारण ही रावण का अंत हुआ। दोस्तों, जब रावण के बेटे मेघनाद ने लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिया था, तब राम और उनकी सेना बहुत चिंतित हो गए थे। लक्ष्मण जी की हालत बहुत गंभीर थी और सभी को उनकी चिंता सता रही थी। तब हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लाकर उनकी जान बचा पाए थे। हनुमान जी की वीरता और समर्पण ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे राम भक्तों के सच्चे रक्षक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई थी? यह कार्य इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। असल में जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने गए, तो वहां की जड़ी बूटियों की विविधता ने उन्हें भ्रमित कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असली संजीवनी बूटी कौन सी है। वहां की हर बूटी एक से बढ़कर एक थी और सभी में अद्भुत गुण थे। इसलिए उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया और लंका ले आए। हनुमान जी की इस अद्वितीय शक्ति और बुद्धिमानी ने लक्ष्मण जी की जान बचाई और रामायण की इस कथा को अमर बना दिया। दोस्तों, रामायण में जब रावण सीता माता को उठाकर ले गया और उसके बाद जो युद्ध हुआ, उसकी कहानी तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं है? जी हां, यह बात सच है। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि लक्ष्मण जी ने सीता जी की रक्षा के लिए कोई रेखा खींची थी। यह कहानी तो बाद में बनाई गई है। तो दोस्तों, ये थे रामायण से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये जानकारियां अच्छी लगी होंगी। रामायण ज्ञान और प्रेरणा से भरी हुई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।